नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की हमारी क्लास क्या होगी। भाई आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पैडा की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 150 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये हमारी हिंदी पैडा की 10th क्लास है। अच्छा, ये क्लास का जो सीरियल नंबर है मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप मेरे तरीक़ों को सीखना चाहते हो, मेरा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये ऐसा तरीका है जिससे मैं सीडी और पैडा का 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो ख़त्म कर देता हूँ और इतना बेहतरीन करवा दूंगा आपको कि इसमें से 85 तो आपके आने ही है, हो सकता है 90/90 आ जाए। तो उसको कैसे सीखना है, उसको सीखने का तरीका है कि जो जो ये मेरी क्लासेस हैं इनको आप सीरियल वाइज देखें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की उतनी ज़्यादा करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आएंगे। अगर आप मेरा ये वाला कहना मान लो कि आपको सीरियल में मेरी क्लास देखनी है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जो पेडागोजी है ना वो चुटकियों में ज़रूर सॉल्व होगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और 136 उन बच्चों के लिए है जिनके पास मेरी पीडीएफ है। पीडीएफ आप लोग निकाल लीजिए और जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ उसको लिखते रहना, वो आपकी थ्योरी हो जाएगी। जितनी थ्योरी मैं वर्बली बता दूंगा इससे ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट में इतनी ही आती है। अगर आपको डीप थ्योरी पढ़ने का शौक है वो तब पढ़ना है जब आप डीएसएसबी का एग्जाम देने जाओ, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो बस देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव से आपका सीटेट क्लियर करवा देता हूँ। बहुभाषिकता क्या है। देखो, जो ये बहुभाषिकता है ये पॉजिटिव है। जो वर्ड पॉजिटिव होते हैं उनको मैं राउंड करता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। बहुभाषिकता पॉजिटिव चीज़ होती है, तो पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, बाधा नेगेटिव। भाषा ही समृद्धि को खतरे में डालती है। जो चीज़ पॉजिटिव है वो खतरे में कैसे डाल सकती है, नहीं डाल सकती, रॉन्ग। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बाधा कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, संसाधन वर्ड पॉजिटिव है, कहीं पे भी आए। सीडी पैडा में जो मेरे ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ सी टेट की जो 90 मार्क्स का पोर्शन है सीडी और पैडा का, इसमें ही वर्क करते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन वर्क करते हैं 100%। ये इतना वर्क करते हैं कि जो 90 मार्क्स का आपका पोर्शन है ना, ये बिल्कुल सिर्फ 2 शब्दों पे ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आप थोड़ा इसको ढंग से समझ लोगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता पॉजिटिव वर्ड है, मैं आपको बताऊं। यहाँ तो चलो क्वेश्चन में आया, आंसर में आया, तो बहुभाषिकता को पॉजिटिव करना, तो यानी कि वो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। जो पॉजिटिव चीज़ है वो पॉजिटिव ही करेगी। तो देखिए, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा, बाधा नेगेटिव। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। जो चीज़ पॉजिटिव वो खतरा नहीं पैदा कर सकती। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बाधा बाधा नेगेटिव। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, संसाधन कहीं भी आए पॉजिटिव करना, वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था आंसर। तो नेगेटिव पॉजिटिव से आप सीधा आंसर पे पहुंच जाते हो। सीटेट की देखो दिक्कत क्या है। सीटेट की दिक्कत ये कि जिसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, चारों के चारों ऐसा लगता है कि आंसर हैं, और हैं भी, ऐसा भी नहीं कि है नहीं, चारों आंसर हैं। क्यों? क्योंकि जो सीटेट के ऑप्शंस होते हैं उनकी वेटेज होती है। वेटेज क्या है, किसी से बच्चा 10% सीखेगा, किसी से 20 सीखेगा, किसी से 40 सीखेगा, किसी से 100 सीखेगा। आपको क्या करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है 100 वाला, कि 100% बच्चा मैक्सिमम कहाँ से सीखेगा, मैक्सिमम वहाँ से कहाँ से सीखेगा। ये जानने के लिए आपको मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार आप इसका सहारा लेना सीख जाओ, मैं आपको जितने 100% कहो उतने 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपका सीटेट कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट टाइम में आप क्लियर करोगे और 110 प्लस, क्योंकि भाई 90 मार्क्स का तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव से करवा दूंगा, तो 85 तो आ ही जाएंगे। चलो मैं कहता हूँ 80 आए, अगर वैसे तो 80 बहुत कम बच्चों के आते हैं, मेरे ऊपर ही रहते हैं 80 सीडी पैडा में। लेकिन इसके बाद भी 60 नंबर का पोर्शन बचेगा। इस 60 नंबर को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा, इसमें से भी 40 आपको दिलाऊंगा। तो 40 और 80 120, तो 120 नहीं आएंगे, कम से कम 110 प्लस तो लाओगे तुम, और जरूर लाओगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन किसका है। तो देखो, इस क्वेश्चन को ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन ये भाषा का नहीं है, भाषा विकास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे का भाषा विकास की बात तो हो रही है, लेकिन चौमेस्की की बात नहीं हो रही, ये समझ लो। यहाँ पे बात हो रही है समाज की, समाज क्या योगदान करता है, ये बात विचार किसका। अब जब समाज की बात आए तो आप एकदम से दिमाग में क्लिक करो कि जो सामाजिकता की बात की, सामाजिक विकास का जो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। चौमेस्की ने क्या दिया, भाषा विकास दिया। स्किनर ने क्या दिया, क्रिया प्रसूत दिया।
पियाजे ने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन था। अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, यानी कि सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। तो जब वो पूछ रहा है सबसे उपयुक्त, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो चलिए हम पॉजिटिव की बात करते हैं। शब्दकोश या विश्वकोश कहीं भी आ जाए, नेगेटिव कर देना। क्यों नेगेटिव कर देना, क्योंकि आपके पास जो बच्चा है वो 5 से 10 या 12-13 साल का बच्चा होगा, उससे ना तो शब्दकोश से कुछ मतलब है, ना विश्वकोश से कुछ मतलब है। और ये जो विश्व शब्द है ये तो नेगेटिव है ही है, कहीं पे भी आए इसको नेगेटिव करके चलना। भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, विविध अवसर कहीं भी आए पॉजिटिव करना, भाषा प्रयोग पॉजिटिव करना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो भाषा का जो प्रयोग कर रहा है वो बच्चा कर रहा हो। सतत एवं व्यापक आकलन, ये सतत एवं व्यापक ये भी पॉजिटिव है। चौथा, सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक कहीं भी आए इसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड कर देती है। और अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किताब, जो किताबी ज्ञान है उसको कम से कम किया जाए और बच्चे को वास्तविक ज्ञान दिया जाए। तो वो मैंने पढ़ लिया था एनसीएफ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप पाठ्यपुस्तक को नेगेटिव कर देना, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए वो पॉजिटिव पूछ रहा था और हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं। जब ये 2 पॉजिटिव हैं तो ऐसा सीटेट में कई बार होगा जब आप फंस जाओगे कि भाई 2 आंसर, 2 में समझ में नहीं आ रहा, 3 में समझ में नहीं है, 4 में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात विस्तार देखेंगे, विस्तार किसमें है। तो देखिए भाषा प्रयोग के विविध अवसर। अब ये जो विविध अवसर है इसमें देखो बोलने का अवसर भी मिलेगा, सुनने का भी मिलेगा, समझने का भी मिलेगा, संप्रेषण भी करेगा बच्चा, और इसमें आकलन भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो आकलन जो है आपका सतत और व्यापक आकलन, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा रहेगा सेकंड। तो यानी कि जो पहली चीज हमें देखनी है विस्तार, वही मिल गया इसमें। चलिए आगे देखेंगे। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, पॉजिटिव। जो चीज होती है वो पॉजिटिव, जो नहीं होती है नेगेटिव, ध्यान रखना इस बात को। केवल नेगेटिव, केवल कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, जब केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये वर्ड लिख लो आप, ये कहीं भी आ जाते हैं तो ये क्या बाउंड कर देते हैं चीज़ों को कि सिर्फ ऐसा ही होता है। जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं, प्राइमरी में तो 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। अगर बच्चे ने कहा सर 2 और 2 5 होते हैं तो कुछ देर के लिए आपको मानना पड़ेगा कि हाँ 2 और 2 5 होते हैं। बाद में वो अलग बात है कि आप बच्चे से कुछ प्रयोग कराएं, कुछ एक्टिविटी कराएं, तो बच्चा फिर खुद ही कहने लगे कि नहीं सर 2 2 5 नहीं होते, 2 2 तो 4 होते हैं। तब आप उसको कन्फर्म करो कि हाँ बेटा 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते हैं। तो इसलिए केवल तो वर्ड आप यूज ही मत करना, क्योंकि केवल का मतलब है कि आप बाउंड हो गए, और बाउंडेशन प्राइमरी सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, ये जो ही शब्द है ये नेगेटिव है, कहीं पे भी आ जाए ही, मात्र, केवल, सिर्फ, एकमात्र, ये नेगेटिव, क्योंकि ये भी आपको बाउंड कर देता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, देखो इसमें ना तो कुछ नेगेटिव लग रहा है मुझे ना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी जो अभिव्यक्ति है कुछ हद तक ठीक है। केवल, फिर केवल आ गया, केवल आप बाउंड कर देता। साहित्य, अच्छा ये जो साहित्य है इसके बारे में समझ लो, साहित्य नेगेटिव है कहाँ, फर्स्ट पेपर में, लेकिन अगर सेकंड पेपर है तो ये साहित्य पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना, आप अपना लिख लेना इसको। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या बचा, यही बचा आंसर। देखो कई बार ऐसा होगा जब आपको ये पक्का पता होगा कि 3 तो आंसर है ही नहीं, तो चौथा समझ में आए ना आए उसको आंसर कराना, 1 नंबर मिल जाएगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए होता है, पॉजिटिव चीज़ के लिए होगा। देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये स्व जो वर्ड है ये पॉजिटिव है। आकलन का काम करता है, भाई ये भी ठीक लग रहा है। रोचकता और जोश लाता है, देखो रोचकता, रुचि, रुचिपूर्ण, रोचक, ये वर्ड पॉजिटिव होता है। अध्यापक के काम को सरल बनाता है, देखिए कोई सा भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें टीचर की सुविधा या दुविधा का ध्यान रखा जाए, यानी कि वो ये कह रहा हो ऑप्शन जो आपका कि भाई टीचर के लिए सरल हो जाता है या टीचर के लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो उस सेंटेंस को आप नेगेटिव कर देना। क्योंकि जो सीटेट में का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ बच्चे की बात होती है, टीचर का कोई लेना देना है। टीचर के बारे में आप कब तक नहीं सोचोगे, जब तक टीचर का ही प्रश्न ना हो। अगर टीचर के बारे में प्रश्न है फिर सोचना कि हाँ भाई आप टीचर के बारे में कुछ सोचना है, लेकिन अगर टीचर का प्रश्न नहीं है तो इसको आप नेगेटिव कर दो पूरे को। अब देखिए 1 और 2 जगह फंस गए, तो आप पहला देखेंगे, पहला क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, या कई बार ऐसा भी आपको करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। भाषा की कक्षा में भाषाई जो खेल हैं उनका आयोजन हम किस लिए करते हैं,
भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ खेल से बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा सीखेगा? खेलों का देखो मेन जो वर्क होता है वो होता है रोचकता, एक तो रुचिपूर्णता और जोश। आपने देखा होगा कई बार क्लास में आप एक बार ये बोल दो, हाँ भाई बच्चों आज ना हम गेम खेलेंगे, फिर देखो ओ तेरी आज मैडम गेम खिलाएंगी, उस अरे आज तो सर जी ने कमाल कर दिया, इतने दिनों बाद सर जी ने कहा गेम, एकदम जोश आ जाता है बच्चों में। तो ये वही काम करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोचकता एवं जोश लाता है। क्वेश्चन नंबर 141, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, नेगेटिव उद्देश्य लेकर थोड़ी जाओगे आप क्लास के अंदर, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, विभिन्न छटाएं कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, अनुभव कहीं भी आए पॉजिटिव करना। ये देखें, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। अब देखो कल्पनाशीलता और पोषण करना ये दोनों ही वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन इसने मात्र लगा के इसको नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने कल्पनाशीलता के पोषण पर ही लाकर बात खत्म कर दी कि बस यही कराना है, मात्र का मतलब ये, तो इसलिए ये नेगेटिव। मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, केवल नेगेटिव होगा। भाषा सीखने का आकलन मात्र है, जैसे यहाँ मात्र नेगेटिव वैसे यहाँ पे भी है। साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करता है। अब रुचि तो वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन किस में जागृति? साहित्य। मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में जो साहित्य है वो नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, फर्स्ट पेपर का या सेकंड पेपर का? तो भाई जब आप सीटेट का पेपर दोगे तो वहाँ अपने आप समझ लेना। फिलहाल तो क्या है कि जब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट पेपर है। अगर इसमें लिखा हो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, तो फिर उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिलहाल ये फर्स्ट पेपर का है। तो आप देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से 2 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाता है, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना। अच्छा, प्रैक्टिस का एक तरीका मैं और बता देता हूँ। PDF है मेरे पास जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है। आप ये मेरे से ले लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। जब आप एक ही चीज़ की यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की 3,000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को तो हो सकता है देखो भी ना, ऑप्शन देख के ही आंसर बता दोगे, क्योंकि देखो यहाँ कितना आसान था। नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अच्छा, एक हैबिट अपने अंदर और बना लो कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो ना तो उसको इस हिसाब से पढ़ो कि उसमें से आपको ये समझ में आ जाए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। अगर आपने इतनी हैबिट बना ली तो समझ लो आपका काम हो गया। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। अब देखिए, परिवार सही है, साहित्य सही है, समाज सही है, विद्यालय सही है, ये चारों ही आंसर हो सकते हैं। तो जब आप ऐसे फंस जाओ 2 में, 3 में, 4 में, तो आपको क्या करना है? आपको विस्तार देखना है सबसे ज़्यादा। तो भैया समाज से ज़्यादा विस्तारित तो इसमें कुछ है नहीं, इसे ही आंसर कर दो। कितना आसान है देखिए। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है। तो पॉजिटिव देखते हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल कहीं भी आए पॉजिटिव करना। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ये बात गलत है। बच्चा अपना नियम खुद बनाता है। अगर बच्चे का नियम है तो वो पॉजिटिव होता है। ये बच्चे के नियम की बात कर रहा है, लेकिन इसने इसे नहीं कह दिया तो ये गलत हो गया। बच्चा अपना नियम स्वयं बनाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, अगर किसी ने साड़ी पहन रखी है तो बच्चे को लगता है ये आंटी है, सूट पहन रखा है तो दीदी है। ये उसका बच्चे का अपना नियम बनाया हुआ है, तो बच्चे नियम बना लेते हैं। तीसरा देखेंगे, भाषा विद्यालय में रह के अर्जित की जाती है। देखो अर्जित भाषा जो होती है ना, वो विद्यालय में रह के लर्न की जाती है, अधिगम किया जाता है भाषा का, अर्जन नहीं किया जाता। अर्जन विद्यालय के बाहर होगा, विद्यालय में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, नहीं, ये विद्यालय से बाहर भी होती है अर्जित, पड़ोस में भी हो सकती है। आपका कोई यार दोस्त है उसके साथ भी हो सकती है। मान लो आपको कोई मित्र है जो पंजाबी है, आपको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी आप सीख जाओगे, और भाई की गल है सब चंगा, तो ये भाषा का अर्जन हो गया। तो भाषा का अर्जन कहीं से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं विद्यालय से, तो इसलिए ये नेगेटिव है, यहाँ पूरा सेंटेंस नेगेटिव है। व्याकरण नेगेटिव, नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। व्याकरण कहीं पे भी आए नेगेटिव, कहीं पे भी आए उसको नेगेटिव करना। क्यों नियम नेगेटिव है? क्योंकि बच्चा हमारा नियम सीखने नहीं आ रहा है, ना ही वो व्याकरण सीखने आ रहा है, ना उसकी इतनी समझ है। 10 से 12 13 साल तक के बच्चे की इतनी समझ नहीं होती कि वो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर सके, इसलिए नेगेटिव होता है। तो आप पॉजिटिव क्या है? देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। प्रिंट समृद्ध माहौल कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है, तो सही तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं इसको। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। अभ्यास नेगेटिव। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। स्व या स्वतः का है पॉजिटिव, सहज पॉजिटिव, समृद्ध भाषिक परिवेश पॉजिटिव। तीसरा देखेंगे, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। विरोधाभास कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। ऐसे शब्द जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएं, यानी कि बच्चा अगर इस सेंटेंस को पढ़े तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो ये नेगेटिव है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। नहीं, ही आ गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे फिर इसने कंडीशन लगा दी, जबकि प्राइमरी में कंडीशन नहीं लगनी है, इसलिए ये नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव, आंसर सेकंड। समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं बच्चे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बाकी हमारे पॉजिटिव वर्ड तो हैं ये जो आपको क्वेश्चन पे ले जा क्वेश्चन के आंसर पे ले जा खड़ा कर देंगे कि हाँ भी इसको आंसर कर दो, क्योंकि यही ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव से। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। देखिए शब्द पढ़वाना, कहीं पे भी आए शब्द, अक्षर, वाक्य, नेगेटिव कर देना इसको। प्रश्नों के उत्तर पूछना, प्रश्न उत्तर नेगेटिव। बच्चा प्रश्न उत्तर करने नहीं आ रहा आपके पास, वो कुछ चीज़ें रचनात्मक करने आ रहा है, कुछ क्रिएटिव करने आ रहा है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ये तीनों शब्द पॉजिटिव हैं। विभिन्न संदर्भ, बातचीत। बातचीत करो बच्चे के साथ, तभी तो बच्चे का मौखिक जो भाषा का उसका आकलन आप कर पाओगे। विभिन्न संदर्भों में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टॉपिक पे, हाँ भी आज तेरी मम्मी ने क्या बनाया, तो आज तुम क्या खा के आए हैं, इस तरह की बच्चे से बातचीत करो, उससे घुल मिल जाओ, तो बच्चा आपसे बातचीत करेगा, तो वहीं उसका जो मौखिक जो भाषा है उसका आकलन अपने आप होने लगेगा। सुने हुए को दोहराने के लिए कह रहे हैं, दोहराना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यय स्मरण, ये नेगेटिव है। और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो अब देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव से 2 सेकंड में आंसर मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। पॉजिटिव होना चाहिए। सतत और व्यापक आकलन का मतलब है कि लगातार बच्चे का और विस्तारित रूप से बच्चे का आकलन होता रहे। भाषा की बात कर रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज की। तो चलिए, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। वर्तनी कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। देखो वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। अब अगर आप बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक देखते रहोगे, जब बच्चा आपके पास शुरू में आ रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर बार बार आपने 4-5 बच्चे को गोला लगा दिया ना उसकी कॉपी पे, वो लिखना बंद कर देगा। क्या है सर जी को तो मुझे हमेशा ही कह देते हैं गलत है, मैं तो नहीं लिख रहा। तो वर्तनी नेगेटिव है, वर्तनी पे आप ज़्यादा जोर ना दें। भाषा के व्याकरण का आकलन, मैंने बताया व्याकरण नेगेटिव, अभी बताया था बच्चा व्याकरण सीखने नहीं आ रहा, उसके नियम और जो भी कानून है मत सिखाओ आप। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। देखो जो ये प्रयोग शब्द है ना, ये पॉजिटिव है। बस आप ये ध्यान रखना कि ये प्रयोग बच्चा कर रहा हो, पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। समझ कहीं पे भी आ जाए आप इसको भी पॉजिटिव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि इसमें 2 पॉजिटिव मिल गए हमें, एक तो प्रयोग और ये समझ। ऊपर क्या था, वर्तनी और व्याकरण, ये नेगेटिव थे। तो अब ये 2 आंसर हैं। अब 2 आंसरों में हम फंस गए कि कौन सा आंसर होगा। तो भाई मैंने बताया, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ, सबसे पहले देखो विस्तारित चीज, ज़्यादा बच्चा कहाँ सीख रहा है, तो पहले हम यही देखते हैं। चौथे में देखो पढ़कर समझना, एक काम कर रहा है, पढ़ रहा है और पढ़ के समझ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे में भाषा का मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग। इसमें दो जो आपके भाषा के कौशल हैं उनको बच्चा सीख रहा है, उसका आकलन हो रहा है। यहाँ पर एक पढ़ना, तो भाई ये ज़्यादा विस्तारित हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ एक चीज़ की बात हो रही है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, जब आप 2, 3 या 4 में फंस जाओ, तो आप सबसे पहले विस्तारित चीज़ देखो, दूसरे नंबर पर मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव देखो, तीसरे नंबर पर देखो बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। 147, पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या भाई, भाषा पूरी पाठचर्या में किस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। तो जो चीज़ पॉजिटिव होगी आप उसे अनदेखा नहीं करोगे, नेगेटिव चीज़ को अनदेखा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ढूंढते हैं जी। देखिए ज्ञान कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना, अगर संज्ञान आए तो पॉजिटिव कर देना। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे, और कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, मुश्किल से 200, 250 से 300 के आसपास होंगे। और अगर आप PDF पे जिसमें कि लगभग 3000 क्वेश्चन हैं, उन पे आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये 200, 250 या 300 जो शब्द हैं, ये आपको बिल्कुल 2 के पहाड़े की तरह याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ज्ञान नेगेटिव, संज्ञान पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। व्याकरण मैंने बता दिया नेगेटिव है।
अब बचा मूल्य और आकलन। देखो आकलन को मैं ना कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहता हूँ, ये होल्ड वाला है आकलन जो है। तो अब पॉजिटिव क्या बचा, मूल्य। मूल्य पॉजिटिव कब होगा ये ध्यान रखना। अगर मूल्य का मतलब है वैल्यू, वैल्यू का मतलब मोरल वैल्यू, बच्चे के अंदर मोरल जो वैल्यूज होती हैं वो आनी चाहिए। यहाँ मूल्य का मतलब पैसा नहीं होना चाहिए, प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस है तो नेगेटिव और वैल्यू है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसका मतलब वैल्यू हुई है। अब आप क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन में क्या था, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आंसर कौन सा सही होगा। तो आप ये पॉजिटिव से उसको आंसर कर दो और देखो जो नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाएगा वही उसको आंसर सही करके आएगा, नहीं तो घूमते रहेंगे कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना। इसलिए आप नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान दो। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, वही चीज़ होगी जो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो कर नहीं सकते। तो देखते हैं, बच्चे के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, अवसर जुटाना पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। और तरह तरह के यानी कि इसको हम विभिन्न भी बोल सकते हैं या भिन्न बोल सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होता है। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, वाद विवाद नेगेटिव। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, मैंने बताया अंक नेगेटिव होता है, क्योंकि बच्चे को आप अगर अंक की दौड़ में लगा दोगे तो बस वो अंक के लिए पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं सीखेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा। जबकि आपको बच्चे से रचनात्मक कार्य करवाने हैं, ये एनसीएफ 2005 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ऐसे काम करवाने जिसमें बच्चा करके सीखे, जिसमें उसे रुचि आए, जिसमें उसकी सृजनात्मकता हो, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो विकसित हो, उसकी चिंतन शक्ति विकसित हो। और अंक के लिए अगर आपने उसको अंक की लाइन में लगा दिया तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए अंक नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, मैंने बता दिया, आपको बाउंड करती है। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, अंक नेगेटिव, वाद विवाद नेगेटिव, अवसर जुटाना पॉजिटिव। इसको आंसर कर दो, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे। देखो मातृभाषा पॉजिटिव होती है, यानी कि वो पॉजिटिव चीज़ कर रहा है तो पॉजिटिव ही ढूंढो। पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते। तो आप देखिए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, समझ पॉजिटिव। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, इसमें कोई नेगेटिव नहीं कुछ पॉजिटिव नहीं, इसे होल्ड पे कर दो। उसे डांटेंगे, डांटना नहीं है, दंड नहीं देना है कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। अब जब वो पॉजिटिव चीज़ है तो क्यों ना करे, करने दो ना, ये तो नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। डांटना, फटकारना, दंड देना नेगेटिव। अगर आप ये काम करोगे तो आपको 1 नंबर गया। उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे, अनदेखा नहीं करना है। देखो मैं ये चीज़ बार बार बताता हूँ, इसको दोबारा से लिख लो। बच्चे की भाषा जो कि जनरली मातृभाषा होती है, उस बच्चे का अनुभव, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये 4 चीज़ें हैं जिसका आपको सम्मान करना है, जिसको आपको अपनाना है। ना तो इनको आप कभी अनदेखा करना, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने इग्नोर किया तो 1 नंबर आपका गया, मैं तो हर बार यही कहता हूँ। अब देखिए इसका आंसर देखेंगे। पॉजिटिव पूछ रहा था, नेगेटिव, नेगेटिव, ये तो कुछ भी नहीं है। समझ पॉजिटिव, यहाँ सीधा सीधा आपको मिल रहा, इसमें फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा इसमें पॉजिटिव वर्ड आपको मिल गया, इसको आंसर कर दो। और ऐसे ही आंसर अगर आप ढूंढोगे ना तभी कुछ होगा सीटेट में, नहीं तो फिर लटक जाओगे भाई। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। बस एक आप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बदल लो, तरीका इस तरह से बदल लो, इस सोच से क्वेश्चन पढ़ना कि ये नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, और फिर मेरे नेगेटिव पॉजिटिव में लगा देना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो 7 या 8 वीडियो मेरे देख लो, इसके बाद सीटेट का कोई भी पेपर उठा लेना। मेरा थोड़ा तरीका नया है, बिल्कुल ही अलग है, तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको 7-8 वीडियो देखने पड़ेंगे। लेकिन जब आपने 7-8 वीडियो देख लिए, मैं अपने सेंटर पे भी यही करता हूँ, जब बच्चे आते हैं ना, सब लोग 2 दिन की क्लास देते हैं ट्रायल की, मैं 7 दिन की देता हूँ। 7 दिन में ही बच्चा मुझे समझ पाता है। लेकिन जब एक बार आप समझ लोगे ना, इसके बाद सीटेट का कोई सा पेपर उठा लेना, गारंटी देता हूँ कि आप मेरा चैनल छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे तरीके से आप तुरंत आंसर पे पहुंचोगे, तुरंत आप आंसर करोगे। आपको लगेगा सर ने तो 7-8 वीडियो में ही 90 नंबर का सिखा दिया, तो आगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो इसलिए आप इतना तो आपको करना पड़ेगा कि 7-8 वीडियो आपको मेरे देखने पड़ेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने देख लिए तो फिर आप समझ लो आपका सीटेट क्लियर हो गया। क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। भावात्मक संबंध, ना तो कुछ नेगेटिव लग रहा है ना पॉजिटिव, छोड़ दो। वर्णमाला नेगेटिव। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, रटना, दोहराना, सुनाना, ये सब नेगेटिव है। अनुमान लगाने का कौशल, अनुमान लगाना पॉजिटिव। भाषा की संरचना की समझ पॉजिटिव। अब देखो क्या पूछ रहा था, वो नेगेटिव पूछ रहा था, ये नेगेटिव मिल गए प्रॉपर। याद करना सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ध्यान रखना, आंसर कर दो। तो मित्रों आज की क्लास थी छोटी सी, 15 क्वेश्चन की, आज ख़त्म हो गई है। अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो और उस घंटी को भी बजा लो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, या किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए सीटेट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तैयारी करवाता हूं। और जो लोग सीटेट की, यूपीटेट की और स्टेट की, उस टेट की, सब टेट की एक साथ कराते हैं, मैं तो यही कहूँगा वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।
इसलिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो सीटेट है इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है और टेट से। तो सीटेट का जब सिलेबस अलग है तो इसकी तैयारी भी आप अलग से ही करिए, तभी आप इसमें सक्सेस होंगे, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे और फिर सीटेट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों, आप सीटेट की तैयारी करिए, मेरे थोड़े से बताए हुए तरीके से करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।